क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मन और धन से जितना परसेंटेज यीशु मसीह स्वर्ग में से अगर आने लगे और आसमान में दिखाई दे गए और आप कहेंगे हे प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि शैतान ने तुम्हें मांगा है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। आज आप सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप बाइबल को पढ़ना छोड़ दिए हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं फिर आपके पास आया हूँ एक बात को लेकर जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे प्रभु ने बताया, मुझे बहुत आशीष मिली इस बात से। मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे आशीष पाएं। और आज का संदेश है कि ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आपके लाइफ में बहुत कुछ होता है। ऐसी कौन सी बात है, निकाल के पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय पद 6, और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। प्रियो, यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब विश्वास के साथ जाना परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मतलब परमेश्वर प्रसन्न तब होते हैं जब विश्वास के साथ जाते हैं। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। लेकिन और ये बात बाइबल कह रही है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें बड़े विश्वास के साथ आना चाहिए कि वो है, वो हमारे बीच में है, वो सुन रहे हैं। और जब ऐसे हम मानकर आते हैं तो लिखा है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। ये भी विश्वास करना चाहिए। 3 बातें हैं यहां पर मैं आपको बताऊंगा प्रियो। पहली बात कि परमेश्वर को प्रसन्न विश्वास के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी बात कि आप उन्हें अपने साथ हैं, ये चीज को जानना है कि वो वहीं है। और तीसरी बात, अगर वो वहां है तो मुझे उसका प्रतिफल मिलेगा ही, इस बात पे यकीन रखना है। तो ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर से हमें सब कुछ दिला सकती है? वो है विश्वास। वो है विश्वास। परमेश्वर पे विश्वास करना हमें सब कुछ दिला सकता है। तो आज का विषय यही है, परमेश्वर को हम किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, और प्रसन्न करने के साथ साथ हम ऐसी कौन सी बात और करते हैं जिससे हमें जो परमेश्वर से चाहिए वो मिल जाता है। तो प्रियो, बहुत सारे प्रचार हैं जिसमें मांगोगे और ये सब बताया जाता है। प्रियो, वो तो है ही, मैंने भी कई सारे आपको बताए हैं प्रार्थना के तरीके, वो हैं। लेकिन ये आज आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ जिसको आपको उन साथ करना है, और मैंने किया, आप भी करें। वो है विश्वास रखना कि वो हैं और अपने खोजने वालों को वो प्रति उत्तर देते ही हैं, प्रतिफल देते ही हैं। इस बात का विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास किस चीज का करना है? कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं और वो हैं। आज ऐसा क्या है कि लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार लोगों ने देखे यीशु मसीह के समय, या यीशु मसीह के चेलों ने। अगर हम बात करें पतरस, अंद्रियास की बात करें, यूहन्ना की बात करें, एलिया की बात करें, एलीशा की बात करें, पौलुस की बात करें, और भी जितने सेवक हैं प्रभु के, सबकी हम बात करें, तो आखिर उनमें ऐसा क्या पाया जाता है कि वो कोई चीज के लिए उन्होंने जब प्रार्थना की उन्हें मिला। पौलुस ने जब एक बार एक जादूगर को देखा और उसने टोना करने वाले ने रोकना चाहा, तो सिर्फ पौलुस ने उसकी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। लेकिन जैसे हुआ उसने कहा तू विरोध में काम करता है, टकटकी लगाकर देखकर बोला इसलिए तुझे अब दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही बोला तो उसे दिखाई देना बंद हो गया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सी चीज थी जो हुआ? ऐसी उस समय क्या पतरस के पास क्या था कि जब पतरस ने उस अंधे को देखा और उस जगह पर जब देखकर बोला कि चलो उठ के चलो फिरो, ये क्या था और ये क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, विश्वास। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ये माने कि वो है आपके साथ और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं, ये मान लें, तो आप भी ये काम करने लग जाएंगे। आपके जीवन में भी हर एक चीज़ें मिलने लग जाएंगी। लेकिन हम और आप एक गड़बड़ी करते हैं, मैं और आप ये गड़बड़ी कर जाते हैं कि हम ये मानते ही नहीं कि यीशु मसीह को हम बोल रहे हैं। हम एक प्रेयर किया, हमने लगा कि प्रेयर कर दी,
वो प्रेयर पहुंची कि नहीं पहुंची इस बात में डाउट में रहते हैं। हम ये नहीं मानते कि यीशु मेरे सामने है और मैं यीशु के सामने अपनी प्रार्थना को रख रहा हूं, और जब यीशु मसीह के सामने जब प्रार्थना रखी जा रही है तो उसका उत्तर मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का विश्वास नहीं है। तो परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो विश्वास रखना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं। ये विश्वास रखने से आप अपनी जिंदगी में हर कुछ पा सकते हैं। वो आप भी एलिया एलीशा की तरह बड़े बड़े काम कर सकते हैं, पौलुस और पतरस की तरह आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन दो प्रकार से कहना होता है। एक होता है हम लोग क्या करते हैं, विश्वास की बातें कहते हैं। लोग कहते हैं कि अपने मुंह से ये सब बातें नहीं कहो, ऐसा कहने से ऐसा हो जाता है, ऐसा कहने से ऐसा हो जाता है। मैं आपसे उसके विषय में भी बोलूंगा कि विश्वास के साथ डिक्लेयर करना और विश्वास और ऐसे बोलने दो अलग अलग बातें। मैंने कई लोगों से सुना कि अपने मुंह से ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ये चीजें होती। मैं भी इस पर काफी रिसर्च किया, तो मैं उस पर नहीं बोलने वाला। मैं आपसे कहने वाला तो प्रिय हूं, दो प्रकार से इंसान कहता है। एक होता है विश्वास के साथ कहना और एक यूं ही कहना। यूं ही कहने वाली बात हमेशा पूरी नहीं होती, नहीं तो ऐसे बहुत सी बातें हम कहते हैं वो पूरी हो जाती, वो नहीं होगी। लेकिन विश्वास के साथ कही हुई बातें पूरी होती हैं। और विश्वास भी दो प्रकार का ही होता है। एक विश्वास होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एक होता है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। इसके अलावा कोई विश्वास नहीं। एक सकारात्मक बात करेगा और वो ये कहेगा हाँ ये होगा, और दूसरा कहेगा ये नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे विश्वास है। सकारात्मक में भी कई सारे आ जाएंगे, संदेह वाला फलाना और ऐसे ऐसे करके कई सारी बातें आएंगी। लेकिन प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको दो ही बातें आएंगी, दो तरह के विश्वास के ऊपर बात होगी। वो ये है एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो आप किस विश्वास से बात करते हैं, सकारात्मक विश्वास से बात करते हैं या नकारात्मक विश्वास से बोलते हैं? क्योंकि हम कई बार बोलते हैं हाँ मैं कल आऊँगा, हाँ मैं ऐसा करूँगा, हाँ मैं ऐसी चीज़ों को कर रहा हूँ। हम ये जो बात करें विश्वास से नहीं कह रहे, ये बातों को बोल रहे हैं। हम कहते हैं ओहो लग रहा बीमार है, ऐसे ही होगा, ये बीमारी हो जाएगा। ये आप विश्वास से नहीं कैसे बोल रहे हैं, ये आपको बात है। यूं ही कह रहे हैं या नकारात्मक विश्वास से कह रहे हैं? दो अलग अलग बातें हैं प्रियो। आप यूं ही कह रहे हो तो उसका कोई कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें विश्वास है कि आप नकारात्मक रख के बोल रहे हैं तो वो नकारात्मक बातें आपके साथ घटेंगी। यदि आप सकारात्मक विश्वास के साथ बोल रहे हैं तो सकारात्मक चीजें घटेंगी। अब ये क्या बातें, मतलब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप किस चीजों के लिए बोल रहे हैं विश्वास के साथ। अगर आप विश्वास में ये बोल रहे हैं नहीं निश्चित रूप से वो बंदा को कुछ भी नहीं होगा, मुझे यकीन है और मुझे विश्वास है कि उसे कुछ नहीं हो सकता, तो सचमुच उसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपने विश्वास क्या किया कि उसे कुछ नहीं। लेकिन आप कहेंगे मुझे विश्वास है कि वो आदमी काम बिगाड़ देता है, मुझे पक्का यकीन है कि वो काम बिगाड़ देता है। आप ये जो लगा रहे हैं शब्द ना कि हाँ मुझे यकीन है, विश्वास है कि वो काम बिगड़ जाता है, तो निश्चित रूप से बिगड़ेगा। क्योंकि आपने बोला ही है कि मुझे यकीन है कि काम बिगड़ जाता है, विश्वास के साथ बोला ना आपने। अगर आप यूं ही कहते नहीं अगर काम बनेगा, काम बिगड़ेगा, ये काम नहीं कुछ होगा, तुम्हारा काम बनेगा बिगड़ेगा, ऐसे कहने से नहीं होता। उसमें जब तक कि सकारात्मक नकारात्मक विश्वास नहीं आएगा, विश्वास को लाना है। और ये विश्वास परमेश्वर के पास से आएगा। और सकारात्मक विश्वास को पाने के लिए आपको वचन पढ़ना होगा। जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आप सकारात्मक होंगे। जितना ज़्यादा आप वर्शिप करेंगे, जितना ज़्यादा आप गीतों को गाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रेज एंड वर्शिप में रहेंगे, जितनी ज़्यादा आप स्तुति और तारीफ करेंगे परमेश्वर की, उतना ज़्यादा आप सकारात्मक होंगे। जितना ज़्यादा आप संसार में समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा आप संसारिक लोगों से बात करेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर नकारात्मक बातें आएंगी और वो विश्वास आपके अंदर जो है उसे कन्वर्ट करेंगी। प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात को जान लीजिए, आप कहते किस प्रकार से हैं, अपना जीवन किस प्रकार जी रहे हैं। आपको क्या लगता है पतरस, यूहन्ना और पौलुस और कह लीजिए एलिया एलीशा, इन लोग को क्या था? इनके अंदर एक चीज थी, परमेश्वर पे विश्वास। इन्हें लगता था कि वो है और जो अपने खोजने वाले को उत्तर देते हैं, इस तरीके से परमेश्वर के पास जाते थे, इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न कर लेते थे। प्रियो अगर यदि आप भी ये जानकर जाते हैं कि मेरा परमेश्वर वहाँ है, उन्होंने मेरे इस दर्द को देखा, इस चोट को देखा है, इस समस्या को देख लिया है, इस समस्या को देख लिया, इस समस्या को देख लिया, वो परमेश्वर ने देख लिया और उसको जरूर ठीक करेंगे। यकीन अगर आपने रख लिया है प्रियो, परमेश्वर मजबूर हैं, वो आपको देंगे। क्योंकि उन्हें वो क्योंकि क्या है, वो प्रसन्न हो जाते हैं उससे। बाइबल बताती है वो
तो विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, लेकिन विश्वास के साथ उन्हें प्रसन्न करना आसान है। विश्वास के साथ अगर आप जाते हैं परमेश्वर को पास, तो परमेश्वर को यह बात बहुत पसंद आती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें वो मिल जाएगा। प्रियो, आप यकीन कर लीजिए कि आपने प्रभु से मांगा है तो वो मिलेगा। यदि उन्होंने सुना है, बैठ के सुना है, तो वो मिलेगा। अब मैं और आप में एक कमी है कि हम वो यकीन ही नहीं कर पाते कि हाँ, लगता है मैंने तो प्रार्थना की, रिजल्ट नहीं आया। मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु 5 दिन में मेरे को मिल जाए, नहीं मिला। 10 दिन हो गया, नहीं मिला। हम कहते हैं लगता है मेरी प्रार्थना नहीं जा रही, मेरे लिए कोई वर्कआउट नहीं हो रहा, कुछ परमेश्वर कर नहीं रहे, मेरे लिए कुछ काम बन नहीं रहा। ऐसा सोच सोच कर आप कहीं परमेश्वर को अपने से काम करने से रोकिए मत। वो आपके लाइफ में काम कर दिए हैं, काम होना ही होना है, लेकिन हम अपने नकारात्मक विश्वास से उस सकारात्मक विश्वास के कार्य को रोक दे रहे हैं। मत रोकिए उस कार्य को, हम खुद जिम्मेवार हैं। अब आप कहेंगे हम कैसे रोक लेंगे परमेश्वर के कार्य को? लेकिन प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर, जिस प्रभु यीशु मसीह ने जब गए और उस लूले वाले हाथ व्यक्ति को कहा अपना हाथ बढ़ा, तो कहता मेरा हाथ तो बढ़ ही नहीं सकता प्रभु, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर उस झोले के मारे से प्रभु यीशु मसीह ने कहा चल अपनी खाट उठा, रहे प्रभु खाट उठता तो मेरे को छत से फाड़ के नीचे लाते। आप भी गजब बात करते हैं। वो नकारात्मक विश्वास के साथ बात कर सकता था, लेकिन उसने सकारात्मक एक काम किया कि प्रभु यीशु कह रहे हैं, उनके कहने में ताकत है। वो अजग सी ऊर्जा आ गई और उसे वो उठकर खड़ा हो गया। मैं प्रियो आपसे कहना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह जिनको आप खोज रहे हो, वो प्रतिफल देते हैं। इस बात को जानकर विश्वास करना है। विश्वास किस बात पे करना है? कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं। अगर इस बात पर यकीन कर कर आप जिंदगी जीने लगे मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, आप भी आग गिरा सकेंगे, पानी गिरा सकेंगे, जो चाहेंगे वो होगा। यदि आप इस बात को जान लें कि मैं जब दुआ करता हूं तो वो दुआ मैं परमेश्वर से करता हूं और वो है और वो मेरी इस दुआ का उत्तर देंगे। यदि आप यकीन रखेंगे तो मिलेगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आप ये भी ना करें और ये चीज़ को ना सोचें कि मैं कुछ भी मांगूंगा तो होगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, लेकिन परमेश्वर उसके लिए आपके लिए रास्ता जरूर खोलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल ऐसा बार बार बोलती है, विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना आसान है, अनहोना है अगर विश्वास बिना है। लेकिन होना तब हो जाएगा जब आप विश्वास के साथ जाएंगे। और आप इस बात को जरा सोचिए ना कि एलिया और एलीशा के ज़माने में तो कोई चमत्कार हुए ही नहीं थे उनसे पहले, फिर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। उनको यकीन था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और अपने खोजने वाले को उत्तर देता है। और जब उन्होंने दुआएं की तो आग गिरी, पानी गिरा। मेरे प्रियो, क्या हमें विश्वास नहीं है? क्या हम यकीन नहीं करते? क्या हमें नहीं लगता कि मुझे भी इसी प्रकार से सोचना चाहिए कि वो है और वो जो मैंने दुआ की है उनसे, तो उस दुआ का उत्तर मिल के रहेगा, वो दुआ का उत्तर आएगा ही आएगा, वो कैसे भी हो मेरे लाइफ में आएगा ही आएगा। और जब आप इस प्रकार से यकीन करेंगे मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। यदि आप कह रहे हैं लंगड़े को कि उठ के चलेगा, तो यकीन करिए कि आप जिसके नाम से कहते हो उसकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन लोग आज अपने ऊपर ले लेते हैं, यस ये मेरे वजह से नहीं हो रहा, वो फलाना से नहीं हो रहा। आपसे नहीं होगा, वो परमेश्वर करेंगे। आपका विश्वास होना चाहिए कि मैंने यीशु पे विश्वास करके ये बात कही है और ये यीशु वहां है और वो खोजने वालों को अपना प्रतिफल देते ही देते हैं। जब इस यकीन के साथ आप बोलेंगे, वो बातें घटेंगी ही घटेंगी। और इस बात को जान लीजिए प्रियो कि आपके लाइफ में बड़ा से बड़ा चैलेंज, बड़ा से बड़ा पहाड़ टल के चला जाएगा। राई के दाने के बराबर भी विश्वास अगर आपका ये हुआ कि मेरा प्रभु मेरी बात को सुन रहे हैं, वो मेरे प्रार्थना का उत्तर देंगे, इस बारे में प्रभु यीशु ने बोला था, राई के दाने के बराबर भी विश्वास अगर तुम्हारा ये हुआ कि पहाड़ हट जाएगा, नहीं, मेरी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं और अपने खोजने वालों को उत्तर देते हैं, ये बात तुम्हें यकीन हो जाए तो तुम भी यकीन के साथ, उस थोड़े से यकीन भी अगर तुम्हारे अंदर हुआ तो तुम्हारे साथ हो जाएगा। और उस यकीन में डाउट नहीं होता। अगर डाउट हुआ तो वो यकीन नहीं है, अगर डाउट हो गया तो वो विश्वास नहीं है। विश्वास वो तब है जब वो बिना डाउट के हो। अगर संदेह है तो संदेह वाला विश्वास नहीं, विश्वास केवल विश्वास होता है। विश्वास या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। संदेह विश्वास में नहीं आता। मेरे प्रियो, मैं बता दूं, संदेह विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब होता है मुझे विश्वास है कि ये कुर्सी खड़ी रहेगी, या
तो विश्वास है कुर्सी खड़ी नहीं होगी, गिर जाएगी। तो एक हो सकता है कि अगले का विश्वास इतना प्रबल रहा कि ये कुर्सी नहीं गिरी, हो सकता है अगले का विश्वास रहा ये बिल्डिंग नहीं गिरी, और किसी का विश्वास था कि नकारात्मक था कि नहीं गिर जाएगी, और वो नहीं गिरी। तो मैं प्रिय आपसे कहना चाहता हूं कि गिरना ना गिरना ये अलग बात है, खड़े रहना ना खड़े रहना विश्वास और ना विश्वास की बात है। तो सकारात्मक नकारात्मक में यही फर्क है मेरे प्रियो। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि हम परमेश्वर में हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो यीशु मसीह ने बड़ी सही शिक्षा दी और ये कहा, राई के दाने के बराबर विश्वास रखना कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा हूं और उत्तर दूंगा। और इतना ही विश्वास रखना है, बस थोड़ा सा विश्वास रखना। हाँ, और विश्वास में संदेह नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। यदि संदेह है तो विश्वास नहीं है। मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये मत रखिएगा, ये विश्वास की कैटेगरी में नहीं आता। विश्वास होगा या मुझे विश्वास है कि नहीं होगा, ये दो ही चीज है। तो विश्वास रखिए आशा वाली, क्योंकि बाइबल बताती विश्वास के बारे में कि आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। निश्चय है मतलब कंफर्मेशन है विश्वास। तो आपका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है और सकारात्मक विश्वास है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा सकारात्मक बात करते हैं। तो नकारात्मक विश्वास परमेश्वर की ओर से नहीं, सकारात्मक विश्वास परमेश्वर की ओर से है जो आपके लिए काम करेंगे। और आप इस बात को जानिए कि जहां नकारात्मक आ जाता, निगेटिविटी आ जाती है, उस निगेटिविटी का विश्वास का पॉसिबिलिटी जो है पूरा होने का वो मात्र 5 से 10% होता है, क्योंकि वो तुक्का लगेगा। लेकिन अगर आपके सकारात्मक विश्वास छोटा सा भी है ना, तो वो 100% पूरा होगा। ये है रहस्य जो यीशु ने कहा था, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, क्योंकि सकारात्मक विश्वास छोटा क्यों ना हो वो 100% है, और नकारात्मक विश्वास भले ही 100% क्यों ना आप करें, लेकिन वो भी नहीं पूरा हो सकता। हालेलुया, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो सर्टिफिकेशन है, वो क्या है, प्रमाण है कि ये बातें पूरी होंगी ही होंगी। इसलिए छोटा विश्वास भी आपको बड़ी बड़ी चीज दिलाएगा। नकारात्मक विश्वास आप कितना भी बड़ा रखो, वो आपको कुछ भी नहीं दिलाएगा, कुछ भी आपको नहीं कर पाएगा। जो वो नुकसान छोटा मोटा कर सकता है, लेकिन सकारात्मक विश्वास थोड़ा सा भी आपको ऊपर ले जाएगा। और दूसरी बात, संदेह विश्वास में नहीं आता। अगर आप संदेह को सोच रहे हो तो संदेह में मत जाइए। संदेह किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। संदेह, क्योंकि लिखा हुआ है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है विश्वास। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय मतलब कंफर्मेशन है। आप इस बात को जान लीजिए, एकदम होगा ही होगा, इस बात का है विश्वास। मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेंगे। यदि इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, यही चीज एलिया और एलीशा ने, पतरस और यूहन्ना ने, और पौलुस और बरनबास ने, और फिलिप्पुस ने, स्तुपनुस ने, सब ने किया, और उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे यीशु मसीह के जाने के बाद भी। आज यीशु मसीह हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन हमारे संग संग वो है, क्योंकि उन्होंने वचन में कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। तो इस बात को हम यकीन करें, वो मेरे संग हैं, और अपनी बातों को रख कर राई के दाने बराबर विश्वास रखिए। चमत्कार आपके जीवन में होंगे मेरे प्रियो, और आप गिनते गिनते थक जाएंगे चमत्कारों को। आइए मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हे उद्धार करता प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के लिए जिन्होंने इस विश्वास के वचन को सुना है। आज प्रभु ये प्रभु जूझ रहे थे कि प्रभु क्या है उसका मतलब, क्या है उसकी सच्चाई, मैं कैसे प्रभु आपको प्रसन्न करूं। तो प्रभु आज आपने उस भेद को रख दिया कि प्रसन्न करना मुझे है। तो विश्वास रखो और इस बात को जानो, विश्वास इस बात पे रखो कि मैं हूं और अपने खोजने वाले को उत्तर देता हूं। इस बात का तुम्हें जरा सा भी विश्वास हुआ कि मैं हूं और उत्तर देता हूं, तो तुम्हारे जीवन में 100 नकारात्मक विश्वास क्यों ना हो, वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जीवित परमेश्वर यीशु के नाम में आशीषित करें हर एक लोगों को जो छोटे से भी विश्वास में प्रभु हैं। यीशु के नाम में प्रभु बहुत सारा फल लेकर आने वाले हो सकें, बहुत सारी आशीषों को लेकर आने वाले हो सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु उनके जीवन में जो भी उन्होंने विश्वास रखा हुआ है वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। जीवित परमेश्वर धन्यवाद आपका कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। हर एक ने जो दुआ की मेरे साथ, उन सभी को आपने उत्तर दिया है। यीशु के नाम में आमीन और आमीन।
आशा है मेरे प्रियो कि आप इस संदेश से आशीषित हुए होंगे। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हर एक उन लोगों के पास भेजिए जो प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता है। इस संदेश को भेजिए और इस सेवकाई के भागी बनिए। और यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो इसे जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े द्वार को खोलेंगे, बड़ी बड़ी चंगाइयाँ, बड़े बड़े छुटकारों को आप अपने जीवन में पाएंगे। और यदि कोई प्रश्न है तो उसे भी आप हमें अपने भेज सकते हैं और हम उसे जरूर उसको पढ़ते हैं और उन सारी बातों का जवाब हम जरूर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आप सभी को आशीषित करें। आमीन।